So hello and everyone, welcome to our channel Mahajan Physics Classes. Okay, now we are creating now new playlist and this is the playlist for thermodynamics. ये प्लेलिस्ट बनेगी हमारी थर्मोडायनामिक्स की. इसके प्रीवियस वाली हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई थी दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की. सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की इसके प्रीवियस वाली हमारी प्लेलिस्ट थी. नाउ दिस इज द प्लेलिस्ट फॉर थर्मोडायनामिक्स. क्लियर. तो यहाँ हम लोग थर्मोडायनामिक्स में इसके सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स यहाँ इंक्लूड कर दिए गए हैं हमारे बोर्ड में और सीईटी में, वो सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में कवर करेंगे. और इसके बाद में जब हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे फिर उसके बाद में हम लोग न्यूमेरिकल के ऊपर आपके लिए वीडियो लेके आएंगे. ओके, चलिए. So now we are starting this video. So this video is for thermodynamics and this is we are creating the playlist for thermodynamics. Clear? चलिए. ठीक. अब थर्मोडायनामिक्स क्या है? थर्मोडायनामिक्स मतलब ही यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से दो वर्ड्स निकल के आते हैं, है ना. एक आएगा आपका थर्मो और एक इसका डायनामिक्स. थर्मो बोले तो बात होगी आपकी हीट से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड, और डायनामिक्स बोले तो उसका चेंज, है ना. सो देयर इज अ चेंज इन द थर्मल. सो दैट इज नथिंग बट द टर्म्स इज कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक्स. क्लियर. ये थर्मोडायनामिक्स है क्या? तो हम लोग को ये सारी इसके जो भी चीजें हम लोग यहाँ देखने वाले हैं वो सारी चीजें हीट मतलब हीट, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, है ना, और आइडियल गैस, रियल गैस, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ ये लेसन में हम लोग चर्चा करेंगे. कंप्रेशन एक्सपांशन के बारे में यहाँ हमारी चर्चा होगी. पीवी इंडिकेटर के बारे में हमारी चर्चा होगी. इसमें प्रोसेस के बारे में चर्चा होगी. थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम्स के बारे में चर्चा होगी. थर्मोडायनामिक्स सिस्टम के बारे में चर्चा होगी. थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस के बारे में चर्चा होगी, जहाँ पे 4 प्रोसेस हम लोग जनरल तौर पे इसमें पढ़ते हैं. दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस. और इन सब प्रोसेस होने के बाद में हम लोग एक टर्म्स पढ़ते हैं जिसको कहते हैं हम लोग साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस के बाद में हम लोग कुछ हीट इंजन, हीट साइकिल, रेफ्रिजरेटर साइकिल एंड कार्नोट इंजन, कार्नोट साइकिल, ये सारे टर्म्स हम लोग यहाँ पढ़ेंगे. और यहाँ हमारे सबसे मेन टॉपिक्स रहे यहाँ पे साइन कन्वेंशंस, इंटरनल एनर्जी और सो ऑन. ठीक है, चलिए. Now we are starting thermodynamics. The meaning of thermodynamics, there is thermo means ये पूरा लेसन का नाम जो है, लेसन का नाम 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है. एक आपका थर्मो और दूसरा एक डायनामिक्स. मतलब थर्मो बोले तो it is related with the temperature and heat and it is nothing but the dynamics. Dynamics meaning, the meaning of dynamics that is motion. ठीक है, तो चलिए. तो थर्मोडायनामिक्स समझते हैं. सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स. थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन ये होती है कि थर्मोडायनामिक्स ये एक ब्रांच है. किसका? साइंस का ब्रांच है. इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट, है ना. हीट के बारे में होगा, टेम्परेचर के बारे में होगा, इंटरकन्वर्जेंस ऑफ हीट का इंटरकन्वर्जेंस एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के अदर फॉर्म्स. क्लियर. सो दैट इज कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक्स. क्लियर. तो डेफिनेशन यही होती है हमारी. सो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस डेफिनेशन. द थर्मोडायनामिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ. किसके बारे में स्टडी करेंगे हम लोग? यहाँ स्टडी होगी हीट के बारे में, स्टडी होगी टेम्परेचर के बारे में, स्टडी होगी हीट, टेम्परेचर, इंटरकन्वर्जेंस, interconversion of heat, other form of energy. Other form of energy. Clear. So it is a branch of science. Thermodynamics is a branch of science that deals with the study of heat, temperature, interconversions of heat and other form of energy. So this is the definition for thermodynamics. क्लियर. थर्मोडायनामिक्स में ये सारी चीजों का हम लोग स्टडी करते हैं. ठीक है. अब थर्मोडायनामिक्स में इन सब सारी चीजों का हम लोग स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करें हीट का. तो सबसे पहले बेसिक टर्म्स हमारी हीट के बारे में क्लियर होनी चाहिए. ठीक है. हीट क्या चीज होती है? हीट इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. ये आपका मोड है किसका? एनर्जी ट्रांसफर का. मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. सो इट इज मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, है ना, from hot body to cold body, from hot body to cold body without changes temperature, है ना. Sorry, from hot body to cold body without any mechanical work involved in it.
क्लियर। सो दिस इज नथिंग बट योर हीट। क्लियर। हीट क्या चीज होती है? हीट चीज होती है आपकी, इट इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ये एक मोड है एनर्जी ट्रांसफर का, ठीक है। फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, हॉट बॉडी से लेकर कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होगा विदाउट एनी मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्व इन इट। इसमें कोई मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्व नहीं होगा। क्लियर। उसको कहते हैं हम लोग दैट इज हीट। क्लियर। और बाद में देखिए हम लोग टेम्परेचर। टेम्परेचर होता है कि कोई भी बॉडी का, ये कोई भी आपकी बॉडी होगी, उस बॉडी का हॉटनेस या कोल्डनेस बताने का जो काम करता है उसको कहते हैं हम लोग टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। क्लियर। सो दिस इज अ टेम्परेचर। टेम्परेचर इज नथिंग बट द टेम्परेचर इज मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ये कोई भी बॉडी का एक हॉटनेस बताता है या कोल्डनेस बताता है, और वो भी किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में हम लोग डिसाइड करेंगे। सराउंडिंग का अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो कोई बॉडी का अगर टेम्परेचर उससे रिलेटेड हो जाता है तो हम लोग कहेंगे उसके कि भैया ये बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है। अगर उस बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के कंपैरिजन से अगर कम है तो हम लोग उसको कहेंगे दैट इज कोल्ड बॉडी। हॉट बॉडी एंड कोल्ड बॉडी इट इज डिपेंडिंग अपॉन द सराउंडिंग, ठीक है। सराउंडिंग और सराउंडिंग का टेम्परेचर। Clear? That is called as temperature. Interconversions of heat, the interconversions बोले तो कोई भी conversions हम लोग heat का conversion कर सकते हैं। Clear? And other form of energy, energy के बहुत सारे forms हम लोग लेंगे। That is heat energy is converted into mechanical energy, है ना। ऐसे कुछ तरीके से, जैसे हम लोग हीट इंजन में हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ये सारी चीजें दैट इज इंटरकन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो दैट इज कॉल्ड। क्लियर। सो दिस इज अ बेसिक टर्म फॉर थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ heat, temperature, interconversions of heat and other form of energy. Clear? So this is the basic definition for thermodynamics. Clear? So now just we are taking introduction for this. ये वीडियो में हम लोग इसका सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक तौर पे हम लोग ने इसकी डेफिनेशन देखी, दैट इज थर्मोडायनामिक्स की। फिर हम लोग देखते हैं इसमें थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल, थर्मोडायनामिक सिस्टम पहले, thermodynamic system. What is thermodynamic system? So we have one equation that is called as ideal gas equation, and that ideal gas equation is nothing but that is PV is equals to nRT. PV is equals to nRT. P is the pressure exerted by gas, V is volume occupied by the gas, N is number of moles, R is universal gas constant, and T is your absolute temperature. R आपका universal gas constant है, T आपका absolute temperature of this gas. क्लियर। या ऑफ दिस सिस्टम। सो थर्मोडायनामिक सिस्टम का मतलब ये होता है इट इज असेंबली, है ना। हम लोग बहुत सारे पार्टिकल्स लेंगे और सब बहुत सारे पार्टिकल्स को हम लोग एक साथ मिला देंगे। इट इज असेंबली ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग सर्टेन वैल्यू ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। सो उस चीज को कहते हैं हम लोग दैट इज थर्मोडायनामिक सिस्टम। वो हमारा थर्मोडायनामिक सिस्टम होगा। कौन सा थर्मोडायनामिक सिस्टम होगा? कि अगर हमारे पास में वी हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड दैट पार्टिकल्स इज असेंबल इन अ सिंगल सिस्टम। एक सिस्टम में हम लोग इसको सिंगल सिस्टम में हम लोग उन सारे पार्टिकल्स को अगर हम लोग असेंबल कर दे और असेंबल करने के बाद में उसका प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर हैविंग सर्टेन वैल्यू ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, तो जो सिस्टम वहां बनेगा सो दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक सिस्टम। उस चीज को हम लोग थर्मोडायनामिक सिस्टम कहते हैं। Clear? If you have a very large number of particle, and just assemble in a single system having certain value of pressure, volume and temperature, so it is called as a thermodynamic system. It is assembly of very large number of particle having certain value of pressure, volume and temperature, so it is called as thermodynamic system. उस चीज को हम लोग thermodynamic system कहते हैं। Now next terms is thermodynamics variable, है ना। तो thermodynamics variable, थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल कौन से है? थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल यही है हमारी अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, PV is equals to nRT. So where N is the number of moles, R is the universal gas constant, T is the absolute temperature, P is pressure exerted by gas, V is volume occupied by the gas. Clear? So these are this thermodynamics variable because अगर हम लोग कोई एक सिंगल गैस ले तो N का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा, R तो वैसे ही कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो PV and T these are these thermodynamics variable. The pressure, volume and temperature, जो pressure, volume and temperature है ये हमारे thermodynamics variable है। Clear? So what is thermodynamics variable? The thermodynamics variable is the pressure, volume and temperature, है ना। ये हम लोग को हेल्प करता है टू स्टडी द थर्मोडायनामिक सिस्टम। थर्मोडायनामिक सिस्टम स्टडी करने के लिए
जो 3 चीजों की जरूरत पड़ती है वो है हमारे 3 चीज कौन से है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो जिसको कहते हैं हम लोग प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। क्लियर? सो दिस इज प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। सो दिस आर थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल, ये आपके थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल है। द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर व्हिच इज हेल्प्स टू स्टडी द थर्मोडायनामिक सिस्टम। थर्मोडायनामिक सिस्टम को स्टडी करने के लिए जो प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर जो हमारे होते हैं उसको थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल कहते हैं। क्लियर? सो दिस इज द थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल। ठीक है, हमने देखा थर्मोडायनामिक्स, फिर बाद में देखा थर्मोडायनामिक्स सिस्टम, अभी देख रहे हो थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल। सामने और चलते हम लोग इसको हीट और टेम्परेचर भी हम लोगों ने देख लिया है। हीट और टेम्परेचर के टेम्परेचर, हीट क्या होता है? इट इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी विदाउट एनी मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्व्ड इन इट। क्लियर? वो हीट में आता है। टेम्परेचर में आएगा आपका, सो इट इज मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ठीक, क्लियर? और हम लोग ने थर्मोडायनामिक सिस्टम और थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल ले लिया। ठीक है, और एक चीज यहां से हम लोग निकल के लाते हैं, जो आती है उसको कहते हैं हम लोग सराउंडिंग। ठीक है, सो व्हाट इज सराउंडिंग? सराउंडिंग तो बेसिक चीज हम लोग जानते ही है। सराउंडिंग पूरी आजू बाजू की चीज को कहते हैं हम लोग सराउंडिंग, उसको सराउंडिंग होगा। सराउंडिंग इज एवरीथिंग प्रेजेंट आउटसाइड द सिस्टम। सिस्टम के आजू बाजू में जितने भी चीजें प्रेजेंट है, सो इट इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। ठीक है, अगर मान के चलो कि हम लोग एक कंटेनर लेते हैं, है ना, ये कंटेनर हो गया हमारा, इट इज फिल्ड विद आइडियल गैस, और ये हम लोग अगर इसको पैक कर लेते पिस्टन से, तो ये क्या बन गया आपका? एक सिस्टम। ये सिस्टम के आजू बाजू में जितनी भी चीजें प्रेजेंट होगी, जो भी चीज होगा, उसको सराउंडिंग कहते हैं हम लोग, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा सिस्टम के ऊपर। That is called as surroundings. What is surrounding? Surrounding is everything which is present outside the system which can be directly effect on the system. सिस्टम के ऊपर जो डायरेक्ट इफेक्ट होता है, क्लियर, सराउंडिंग की वजह से, तो उस इस आजू बाजू की वजह से उसको हम लोग सराउंडिंग कहते हैं। सो एवरीथिंग प्रेजेंट आउटसाइड द सिस्टम, एवरीथिंग प्रेजेंट आउटसाइड द सिस्टम व्हिच इज डायरेक्टली इफेक्ट ऑन द सिस्टम, सो इट इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग सराउंडिंग। सो नेक्स्ट टर्म इज योर इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, हम लोग बेसिक चीजें देख रहे हैं यहां से। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज इक्वेशन ऑफ स्टेट, है ना, इक्वेशन ऑफ स्टेट। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट? इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या चीज होती है आपकी? इक्वेशन ऑफ स्टेट आपको सामने नजर आ रही है, इक्वेशन PV is equal to nRT। P stands for pressure exerted by gas, V stands for volume occupied by the gas, N stands for number of moles, R stands for universal gas constant, T stands for absolute temperature। ठीक है, the mathematical relation, ये इनका mathematical relation है। So this is mathematical relation between pressure, volume and temperature। Clear? So it is called as equation of state। उस चीज को हम लोग equation of state कहते हैं। Clear? So this is the equation of state. PV is equal to nRT, the mathematical relation between pressure, volume and temperature. So it is called as equation of state. Clear? So this is a basic introduction about that is thermodynamics। थर्मोडायनामिक्स में बहुत सारी बेसिक इंट्रोडक्शंस है, तो वो हमने यहाँ पे देखा है कि आप यहाँ पे आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है कि हम लोग यहाँ बात करेंगे हीट, टेम्परेचर, इंटरकन्वर्जेंस ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में इंटरकन्वर्जेंस ऑफ हीट में हम लोग इंटरनल एनर्जी, अमाउंट ऑफ वर्क डन, हीट सप्लाई टू द सिस्टम, ये सारी चीजों की बात होगी। और जैसे हम लोग ये सारी चीजों की बात हम लोग करते हैं, तो उसी को हम लोग जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो फॉर थर्मोडायनामिक्स, और आने वाले वीडियोस हमारे रहेंगे, इसके ऊपर हम लोग देंगे, इसमें सारा लेसन हम लोग कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये इंट्रोडक्शन लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू टू वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच।